जय सच्चिदानंद। દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, હે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા ભજનની રડ મને લાગી, દાદા ભજનની રટ મને લાગી, ભક્તિ રસમાં નહાવું છે, ભક્તિ રસમાં નાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જીવન મારું બન્યું આકારું, જીવન મારું બન્યું અકારું, દાદા ચરણમાં રહેવું છે, દાદા ચરણમાં રહેવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા વિતરાગી દીક્ષા પામી, દાદા જેવું મારે થાવું છે, હે દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, હે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। तो विधि खुशी बताओ चिनाई, हम लोग सब ये पद अभी शुरू करेंगे नेक्स्ट कॉल। ओके शैलेश दादा त्रिमंत्र बुलाइए, बालक को फॉलो करेंगे। शैलेश दादा। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बोलिए सब। सुनाई देता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
बोलिए रजनी दादा। हाँ, थ्री मंत्र बुलाइए। हाँ जी। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुनम, नमो लोये सहस्रसाहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मङ्गलाणं च सौवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खुशी विधि मानसी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा पप्पा मम्मी के साथ आज? आज अच्छा रहा था। अच्छा रहा था। मानसी, हाँ, कैसा रहा मम्मी पापा के साथ? जय सच्चिदानंद। कितनी किया स्टडी प्रेयर? हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूं और बुरी सोहबत से स्वयं दूर रहूं। कुछ भी हो मेरी। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में सत्संग में हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतर आते हैं और समझाते हैं, निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। जय सच्चिदानंद। देखो वेकेशन में सब भूल गया। ओके, मोनिका करिश्मा। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हमें आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी हैं कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। आज तो संडे था तो किसी ने कुछ किया नहीं है, खाली सब जो उठे खाने नहीं किया, नाना नहीं किया, कुछ नहीं किया तो चलेगा आज। तो अभी से टुडे इज द लास्ट डे ऑफ हॉलीडेज। ओके, अभी कल से
अपने प्रिपरेशन करने का स्कूल स्टार्ट के लिए, तो अपना रिपोर्ट अभी रेगुलर रिपोर्ट लिखने का है अभी। ओके, सो लेट अस गियर अप फॉर स्कूल नाउ। तो आज चला दिन है छुट्टी का, अपना मगज में से तो क्या फायदा किया ये वेकेशन में, और जरा बताए कितना पैसा कमाए और कितना पैसा लॉस किया, वो जरा दिखाओ और बताओ हमको। ओके, सबको मालूम पड़ गया? हाँ। ओके, तो हिताक्षी बाहर बोलती है, तो चल हिताक्षी बात से स्टार्ट करेंगे। जय सच्चिदानंद। हाँ, वो इस बार वेकेशन में मेरे फर्स्ट गोल में से मेरा हैंड राइटिंग में था, तो उसमें मेरा बहुत अच्छा सा प्रोग्रेस हुआ है। उसमें मेरा अच्छा हैंड राइटिंग अब सुधर गई, पर थोड़े से नहीं सुधरे। मेरा दूसरा गोल 7वीं कलम ब्रेक नहीं करना था, तो मेरा 7वीं कलम थोड़ी बार 2-3 बार ब्रेक हो गई थी, उसमें भी अच्छा प्रोग्रेस था। और मेरा तीसरा गोल में कुकिंग करना सीखना था, तो उसमें भी मेरा बहुत अच्छा सा प्रोग्रेस है। मैंने बहुत सब कुछ कुकिंग करना सीखा था, बहुत थोड़ी सी ज्यादा सब 8-10 तो सब्जी सीख ली थी मैंने। अच्छा प्रोग्रेस तो 100% बोलते हैं। अच्छा नहीं, चेंज दादा, अच्छा प्रोग्रेस को 100% बोलता है ना, तो सब 100% है। नहीं, तो हाउ कैन यू, अच्छा इज 100% ऑलवेज। खुशी चिनाई। मेरा पहला गोल ये था कि मैं गुजराती सीखूं। मेरा गुजराती सीखने का गोल थोड़ा ही प्रोग्रेस हुआ है, तो मैं उसे 50% ही हुआ है। मैथ मुझे रोज मैथ्स में 20 सम्स करने थे, तो मैंने इस वीक में सम्स नहीं किए थे, तो मैं इसमें भी दूंगी और 60% दूंगी। और मेरा थर्ड गोल रोटी बनाना था, तो मैंने रोटी बनाना थोड़ा सीखा है। राउंड शेप। थोड़ा सीखा है, उसको वो मालूम नहीं पड़ता उनको थोड़ा का क्या मीनिंग होता है। मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल ये था कि मुझे गुजराती सीखनी है, तो उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट सिर्फ 10% ही हुआ, इतना नहीं आ रहा थी। मैं फिर से भी ट्राई करूंगी। और सेकंड गोल ये था कि मुझे 20 सम मैथ्स में करने हैं। पहले जब मैंने स्टार्ट किया तब मैंने कंटिन्यू किया था, बट इस वीक नहीं हुआ, तो उसमें मैं सिर्फ 50% ही हूँ। और मुझे खाना बनाना सीखना है, तो मैंने उसमें कुछ भी चालू नहीं किया। ओके, 50%। तीर्थ भाई। जय सच्चिदानंद। आज मैंने गुस्सा नहीं करने का था, और आज मैंने गुस्सा कर दिया था दीदी पर। और आज मुझे जिद भी नहीं करनी थी, और जीतने के लिए, और लड़ाई नहीं करनी थी, तो लड़ाई भी नहीं की थी, सिर्फ गुस्सा ही किया था। दिया दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं रोटी बनाना सीख जाऊँ और फूड सीख जाऊँ, तो उसमें मैंने 50% ही प्रोग्रेस किया है। और सेकंड गोल मेरा ये था कि मैं साइंस की नोट्स डेली पढूं, तो उसमें मेरा 80% हुआ है। और मैथ्स के सम उसमें मेरा 60% ही हुआ है। खुशी दीदी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल रोटी बनाना था, तो उसमें मैं 60% देती हूँ। और मेरा सेकंड गोल मैथ्स का था, उसमें मुझे टेबल्स और सम्स करने थे, तो उसमें मैं 50% देती हूँ। और मुझे संसाधन, थर्ड गोल संसाधन था, तो उसमें भी मैं 60% देती हूँ। तो दादा को तो बहुत भूल जाते हैं आप। विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल ये था कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो उसमें मैं 75% देती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स है जो अभी मुझे नहीं आ रहे हैं, इसीलिए। मेरा सेकंड गोल ये था कि मुझे खाना बनाना सीखना है, तो उसमें मैं 90% देती हूँ, क्योंकि मोस्टली सब खाना बनाना मुझे आ गया है। और मेरा थर्ड गोल ये था कि मेरे से किसी को हार्श लैंग्वेज नहीं बोलनी है, तो अभी उस पे थोड़ा अच्छा चल रहा है, क्योंकि मैं अभी किसी पे जल्दी कठोर भाषा नहीं बोलती हूँ, प्रेम से समझाती हूँ। खुशी और कसूर भाषा आप ज्यादा नहीं बोलते हैं। खुशी हाँ? दीदी अपने साथ कठोर भाषा नहीं बोलती है।
नहीं, कोई कोई बार बोलती है, कोई कोई बार हाँ नहीं। तो आपने अच्छा रिपोर्ट नहीं दिया, दीदी है इसलिए। श्रेया, जय सच्चिदानंद, मेरा पहला गोल रीडिंग था और उसमें मैं 50% देती हूँ। और मेरा दूसरा गोल मैथ्स था, उसमें मुझको सम्स और सब करना था, तो उसमें मैं मेरा तीसरा गोल कुकिंग था और उसमें मैं 30% देती हूँ क्योंकि मैंने वेकेशन में बहुत कुकिंग किया ही नहीं है। और मेरा चौथा गोल ये था कि मुझको ड्राइंग करना है, उसमें मैं 70% देती हूँ। नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद, मेरा फर्स्ट गोल था कि मुझे कुकिंग सीखनी है, उसमें मैं 75% मेरी प्रोग्रेस हुई है। सेकंड गोल था राइटिंग, उसमें मेरी 50% प्रोग्रेस हुई है। और थर्ड गोल था ड्राइंग, उसमें मेरा 60% प्रोग्रेस हुई है। ओके, दर्शना। जय सच्चिदानंद, मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मुझे ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट करना है, तो उसमें मेरा सिर्फ 20% है क्योंकि ज्यादातर अच्छी ड्राइंग नहीं बनती है। और मेरा सेकंड गोल ये है कि मुझे खाना बनाना सीखना है, तो उसमें मेरा 80% है क्योंकि ज्यादातर मैंने दाल चावल और रोटी सब्जी सीख ली है, बट रोटी थोड़ी अच्छी नहीं बनती। और मेरा थर्ड गोल ये है कि मुझे मैथ्स प्रैक्टिस करनी है हर रोज, तो उसमें मेरा 60% है। विशाल। हाँ जी सच्चिदानंद, मेरा पहला गोल हैंडराइटिंग अच्छी करना सीखना था, तो उसमें मैं 70% देता हूँ। और मुझे मैथ सीखना था, तो उसमें मैं 50% देता हूँ। और मुझे खाना बनाना सीखना था, तो उसमें मैं 30% देता हूँ। कश्यप भाई। जय सच्चिदानंद, मैंने वैकेशन में 3 गोल बनाए थे। उसमें से पहला गोल ये है कि एक्सरसाइज करना, वो मैंने किया था, उसलिए मैं उसको 95% दूंगा। दूसरा गोल मेरा ये है कि मम्मी पापा को हेल्प करना, वो मैंने किया था, उसलिए मैं उसमें 95% दूंगा। और कुकिंग अभी दो ही हुआ है, चाय और चावल, तो मैं उसको 20% ही दूंगा। ओके, कभी जो टाइम मिले तो सीखता रहेगा फुल। और ये रिपोर्ट कल से रिपोर्ट में तीन चीज ऐड करने का अपना नियम। तीनों गोल में क्या नियम है, एक एक नियम लिखने का। ओके ओके, दीपक दादा। जय सच्चिदानंद, वेकेशन खत्म हो जाएगा फिर तो ये सब भूल जाएंगे ना? नहीं, फिर क्या करने का है? ये तो इसीलिए उसकी कंटिन्यूटी के लिए कुछ प्लानिंग करो कि वीकेंड में कुछ ऐसा करना है। समझ में आया? और मैथ्स का प्रैक्टिस अच्छे से करो क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जितना प्रैक्टिस करेंगे बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो ये गुजराती सीखने की जो प्लानिंग की है, जो ये तमिलनाडु वाले, चेन्नई वाले खास करके, और ये नवनीति, तो ये गुजराती का प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा पढ़ना, थोड़ा बोलना वो जारी रखो, तो उससे क्या होगा। और वो लिखना का भी है ना, हमें उसका ये जो वैशाली बहन सिखा रहे हैं ना गुजराती कैलिफोर्निया में, वो हमें रिकॉर्डिंग भेजने वाले हैं। तो वो आप जो ये 9 PM के जो सब बच्चे हैं, तो उसको थोड़ा देख लो आप, जो गुजराती नहीं है वो, तो उससे बड़ा अच्छा होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। और सीखने के, क्योंकि अभी से आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर दादा का साइंस समझने में बहुत आसान हो जाएगा। जय सच्चिदानंद। खास करके वीकेंड में इसका रिपीटेशन करना है, एवरीडे नहीं। वेकेशन में जो प्लानिंग किया है ना, वो कैसे करना है करके प्लान करो। जय सच्चिदानंद। जैसे और दीपक दादा फर्स्ट दोनों क्लास का लिंक भेज दिया है। अच्छा, वेरी गुड। ओके, शेष दादा आप ये सुना अभी तो
वेकेशन में ये किया नहीं किया वो किया सब किया, तो अभी एक वीक के स्कूल के बारे में तो थोड़ी बातें करो वेकेशन और अभी स्कूल का प्रिपरेशन की बात करो थोड़ा। तो स्कूल तो अभी चालू होगी, तो अभ्यास में समय और चित्त दोनों जाएगा और देना पड़ेगा। तो वो तो अच्छी बात है कि एक नियमबद्ध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्योंकि वेकेशन में तो नियम नहीं रहता था, इधर उधर आलस में समय चला जाता था। तो ये अभी नियमबद्ध हो जाएंगे और अभ्यास तो प्रायोरिटी में रहेगा ही रहेगा। अभी बाकी की जो ये आपने गोल की प्रगति की बात की, तो एक चीज समझना है कि जब अंदर से हम प्रोग्रेस करते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया स्किल्स डेवलप करते हैं, तो हमें संतोष आनंद होता है, हमें ही अंदर खुद से अच्छा लगता है और ज्यादा शक्तियां खुली होती है। और जब हम नहीं करते हैं तो अंदर ही अंदर कंटाला आता है, कुछ मजा नहीं आता है, कुछ शक्ति डाउन होती है। सो ये एक साइंस है, खुद मेरे लिए भी ये साइंस है कि यदि कुछ नया सिग्निफिकेंट सेटिस्फाइंग फुलफिलिंग कर पाते हैं रिलेटिव में प्रकृति से, तो आनंद होता है, संतोष होता है आगे बढ़ने की, और भी अंदर क्लैरिटी और विजन आती है। मगर जब समय ऐसे ही गुजर जाता है तो उस दिन चाहिए उतना आनंद नहीं होता है और लगता है कि कुछ आज समय का उपयोग नहीं किया, या तो समय का ठीक ढंग से उपयोग नहीं हुआ, जिसे हम स्टेग्नेशन बोलते हैं। स्टेग्नेशन मीन्स पानी एक जगह पे रुक गया तो फिर वो थोड़े समय में क्या होता है, बैड स्मेल डेवलप करता है। तो पानी हैज टू मूव कंटिन्यूअसली मूविंग। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी समय का श्रेष्ठ उपयोग करते हुए हमें चारों ओर प्रगति करते रहना है, तो ही हमें आनंद, संतोष और आगे की विजन और शक्ति मिलेगी। सो ये एक छोटी सी चीज मेरे ध्यान में आई तो मैंने आपसे शेयर की। बाकी तो आप सब लोग कर रहे हैं, सो दैट्स गुड। ओके, श्रेया आपका क्वेश्चन है? हाँ हाँ बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं खुद के ऊपर बहुत शंका करती हूँ कि मुझसे ये होगा कि नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? ओके, अभी खुद के ऊपर जो आप शंका करती है, तो वो कौन से भाग में शंका आती है? वो श्रेया का मन बताता है। क्या बताता है? तो आप श्रेया को बोल सकती हैं कि श्रेया, अनंत शक्ति वाले दादा भगवान अंदर बैठे हैं, हमारे साथ हैं, वो हमें शक्ति देंगे, हमें विजन देंगे, सूझ समझ देंगे, आप आगे बढ़ो। तो फिर मन तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मन को आपको ही बोलना है, होगा नहीं होगा बाद की बात है, मुझे तो करना है। क्या करना है? सो ये सब लोग बोलते हैं कि भाई अपने हाथ में क्या है, तो बोले डू योर बेस्ट अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, केयर, caution, abilities and skills, then pray and leave rest to nature. तो इतना तो कर सकती है कि नहीं श्रेया? हाँ हाँ, तो फिर श्रेया के मन को समझाओ कि होगा नहीं होगा वो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अंदर दादा भगवान से प्रार्थना करो कि हे दादा भगवान, आप अनंत ज्ञान वाले हैं, अनंत दर्शन वाले हैं, अनंत शक्ति वाले हैं, तो आप श्रेया को इस काम के लिए दर्शन मैंने समझ, ज्ञान और शक्ति प्रदान करें और श्रेया काम करेगी। ऐसा करके आप जाने आगे बढ़िए, ठीक है? और आपको ही श्रेया से बात करनी होगी, दूसरा कोई श्रेया को एनकरेज करे इससे बेहतर है कि आप ही दादा भगवान की अंदर की समझ लेके श्रेया से बात करो। ओके? हाँ। इसके बारे में शंका है आपको श्रेया? मुझको ड्राइंग पे आता है और हाँ, ड्राइंग पे ही बहुत आता है शंका। ड्राइंग के बारे में शैलेशानंद जी,
जी ये श्रेया जिम्नास्टिक्स का वो करती है। तो ये जो स्पोर्ट्स में जो होते हैं उनको तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोलते हैं ना, वो फाइटिंग स्पिरिट होती है। तो ये शंका की तो बात कैसे आती है, जरा आप बताएं ना। श्रेया ये क्या बोल रहे हैं दीपक आनंद जी कि स्पोर्ट्स वाले तो कोई भी परिस्थिति को निपटने में माहिर होते हैं, कोई भी परिस्थिति में उनका मन डिगता नहीं, शंका नहीं आती। तो ये बात सही है दीपक आनंद जी। इसमें दो चीज होती हैं कि कोई बार कोई सब्जेक्ट इतना पसंद नहीं होता है व्यक्ति को, प्रकृति को, तो जो सब्जेक्ट ज्यादा पसंद नहीं है उसमें शुरू से ही ऐसा होता है, हेजिटेशन जिसको बोलते हैं, होगा नहीं होगा, करेंगे नहीं करेंगे। तो श्रेया को बोलना है कि जो भी है, जो भी हाथ में लिया हमें तो करना है। कृष्ण भगवान ने बोला ना कर्मण्येव अधिकारस्ते, तो काम कर, दादा भगवान ने क्या बोला, काम करते जाओ, बाकी फल छोड़ के, मैंने रिजल्ट की जो हुआ वो करेक्ट करके आगे बढ़ी। ये तो बहुत छोटी चीज है, आप श्रेया से शक्ति देंगी, अंदर के दादा भगवान से हो जाए। ठीक है, हाँ। ओके, दूसरा किसी का क्वेश्चन है तो शहजादा हम अभी एक पद सुनेंगे।